हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ। और हम लोग जो इसमें करेंगे मैथ में चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। और इस पोलिनोमियल्स यानी बहुपद का पिछले 2 वीडियो हो चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज जो हम करेंगे इसका पार्ट 3। अगर आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के बनाने के लिए जितना भी थ्योरी पार्ट था हम लोग इसमें कर चुके हैं, तो आप लोग जा करके थ्योरी पार्ट को पहले देख लेंगे, फिर आप लोग इस क्वेश्चन वाले पार्ट को करेंगे, पार्ट 3 को। ठीक है, तो आज हम इसमें करेंगे प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। पूरे कंप्लीट इस एक्सरसाइज का हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। जो हमें व्यंजक दिया गया इसमें से हम पहचानना है कि किस किस बहुपद में केवल एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर बताना है। हमें इसमें से पहचानना है कि कौन कौन से बहुपद एक चर में है, और इसके साथ हमें कारण भी बताना है कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। इसमें हमें बताना है कि क्या यह एक चर में है, और है तो क्यों है। तो देखो, इसमें एक ही चर है, केवल x है। तो यह जो है कि एक चर में है, यह बहुपद एक चर में है। क्यों है, तो क्योंकि इसमें एक ही चर x है, एक ही चर x है। ठीक है, आगे देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि एक चर बहुपद है y² + √2। क्या इसमें कितने चर हैं, तो इसमें भी एक ही चर है, तो हम कहेंगे कि यह भी क्या है, एक चर में बहुपद है। तो बस यह इसी लाइन को यहाँ पे चेप देना कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चर केवल क्या है, एक चर केवल y है। क्या है, तो एक चर y है। ठीक है, बाकी सेम लाइन को इसमें लिख देना है। ठीक है, आगे देखो, क्या 3 नंबर बहुपद है। पहले पहचानो कि बहुपद है। बहुपद है तो उसमें एक चर है, 2 चर है, 3 चर है, बताना है। तो क्या ये बहुपद है, तो देखो यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात रूट वाला है। रूट का मान क्या होता है, इस √t का मान होगा t के पावर 1/2। और हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि चर के पावर हमेशा क्या होगा, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 ऐसे करके एक पूर्ण संख्या होगा। निगेटिव भी होगा तो बहुपद नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और कोई एक पूरा संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। यह जो है कि बहुपद ही नहीं होगा, इसे में हमें चर बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो यह बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मान है 1/2, जो एक भिन्न में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए यह एक बहुपद ही नहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्या यह बहुपद है। पहले पहचानो कि बहुपद है कि नहीं है। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर -1। और हम मालूम है हमें कि कभी भी चर की घात माइनस में, फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यानी कि यह बहुपद नहीं है। सेम लाइन को यहाँ पे ला करके लिख देना है कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि चर की घात यहाँ पे एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या यह बहुपद है? तो बहुपद तो यह है क्योंकि सबका पावर देखो 10 है, 3 है, 50 है, सबका पावर एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। लेकिन बहुपद है तो इसमें कितने चर हैं? तो इसमें एक्स वाई जेड, इसमें 3 चर है तो यह 3 चर में बहुपद है। यह 3 चर में बहुपद है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। ठीक है, तो यह 3 चर में बहुपद है क्योंकि इसमें 3 चर है। तो आपका जो हो गया सॉल्यूशन, ये जो है था क्वेश्चन 1, इसमें एक चर था, यह एक चर में बहुपद था, यह भी था एक चर में बहुपद, यह बहुपद नहीं था, यह भी क्वेश्चन बहुपद नहीं है, और ये जो है बहुपद है लेकिन यह 3 चर में बहुपद है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? जो भी बच्चा थ्योरी क्लास किया होगा, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लास, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे सारे क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक में बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है √2x माइनस 1। हमें इसमें बताना है सभी में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो गुणांक क्या होता है ये तो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में। तो चलो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? तो देखो कि एक्स के साथ कौन सा नंबर गुना में है। एक्स स्क्वायर के साथ जो हमें पूछा है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर गुना में है। तो जहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं गुना है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं गुना किया हो तुमको दिख रहा है तो वहाँ पे 1 हुआ, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 हो जाएगा। क्या होगा? -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 1/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है उसी वही क्या है, गुणांक है। क्या हो जाएगा? तो 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा √2। ठीक है, ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे हो जाएगा -1, इसमें है 1/2 और इसमें है √2। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे पूछा गया था कि हमें प्रत्येक बहुपद में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा।
आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदे का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात वाला एक द्विपदी बहुपद लिखना है। 35 घात वाला एक द्विपदी बहुपद लिखना है। एक ऐसे बहुपद लिखना है कि जिसमें 2 पद हो और उस बहुपद का घात कितना हो तो 35 हो। फिर कह रहा है कि एक ऐसा बहुपद लिखिए जिसका घात कितना हो 100 हो और उसमें केवल और केवल एक पद हो। तो इसका आंसर अपने मन से कुछ भी हो सकता है, बुक से मैच मत कराना, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 3x कि हम मान रखते हैं 35, ये हो गया एक पद और इसमें कुछ भी जोड़ दो घटा दो -10 कर देते हैं। ये हो गया 35 घात वाले द्विपदी बहुपद। फिर कहा है कि 100 घात वाले 100 घात लेना है। ये भी क्या है एक पदी बहुपद है। इसमें कुछ गुना भी करना चाहे तो गुना कर दो। ये क्या है एक पदी बहुपद है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपद में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है कि बहुपद की घात क्या होता है। काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 5x के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x y के 4 माइनस y के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 5t माइनस √7 और 4 में है 3। हमें बताना है कि इसका घात क्या है। तो पहला में दिया गया है, देखो इस बहुपद में थ्योरी पढ़े हैं तो बताने की आवश्यकता तो होगा नहीं, लेकिन चलो बता दे रहे हैं। इसमें देखो कि किसका अधिकतम घात है। चर के अधिकतम घात कहलाता है बहुपद की घात। इसमें कहाँ अधिकतम घात है? इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसका घात कितना 3 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? तो बहुपद की घात हो जाएगा 3, घात बराबर 3। इसमें देखो इसमें घात कितना है तो इसमें अधिकतम घात है 2 है, तो यही 2 क्या है बहुपद की घात है। इसमें घात कितना है तो 1 है, तो घात कितना हो जाएगा? घात हो जाएगा कितना हो जाएगा? घात हो जाएगा 1। चलो इसमें बताओ कि बहुपद की घात क्या होगा। यह एक कौन सा बहुपद है? तो हम पढ़ चुके हैं कि इसे हम कहेंगे एक अचर बहुपद, और अचर बहुपद की घात कितना होता है तो 0 होता है।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 0, और कुछ भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी ये भी आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक हैं, कौन रैखिक हैं। फिर कहता है कि कौन द्विघात हैं और कौन त्रिघाती हैं, और कौन त्रिघाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन रैखिक है, द्विघात है, और कौन से त्रिघाती बहुपद है। हमें बहुपद को पहचानना है। इसमें पहला क्वेश्चन है x² + x, दूसरा क्या है x - x के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y + y² + 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + x। 5 नंबर है 3t। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर। क्वेश्चन पर मैच करा लेना। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि 7x³ है। हमें बताना है कि इसमें से कौन से बहुपद रैखिक होगा, कौन है द्विघात है, और कौन है त्रिघात बहुपद है। हमें बहुपद की पहचान करना है। तो अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो बेहतर ढंग से पता होगा कि कौन क्या है। चलो फिर से इसको रिवीजन कराते हैं हम लोग। अगर बहुपद की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अगर अधिकतम घात 3 है तो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम कहेंगे रैखिक, और अधिकतम घात 2 हो तो हम कहेंगे द्विघात, अगर अधिकतम घात 3 हो तो हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो चलो बताओ इस बहुपद की अधिकतम घात कितना है। तो इसमें अधिकतम इसका घात है 1 और इसका घात 2। तो बहुपद की घात क्या होता है, जो अधिकतम घात होता है तो इसका घात कितना है 2 है, यानी कि इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, द्विघात। इसका अधिकतम पावर कितना है 3 है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघाती है, यहाँ त्रिघाती। इसका अधिकतम घात कितना है 2 है ना, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात। यह कौन सा बहुपद है, तो इसका अधिकतम घात कितना है तो 1 है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक। यह रैखिक बहुपद है। इसका अधिकतम घात कितना 1 है, क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, रैखिक। इसका अधिकतम घात 2 है तो हो जाएगा द्विघात। इसका अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघाती। तो ये आप लोगों का था
एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। चलो बताओ क्वेश्चन समझ में आया है क्या, और कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट कर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करो, बताओ। अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, हम अगले वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हम लोग करते रहें, एक भी वीडियो आप लोगों को मिस नहीं हो। ठीक है, तो आज कितना ही, इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।